शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तालिब इल्मों, मैं आपको करिकुलम डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के 11वें लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के सिलसिले की कड़ी होगा। आज हम इन्हीं मॉडल्स के करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल्स को ही लेके आगे चलेंगे। Curriculum design is a complex but systematic process. This unit describes a variety of the models of curriculum design in order to make this complex activity understandable and manageable. It is important for you as a teacher to understand how the curriculum you are using in your school was designed. Models of the curriculum design. इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? डिज़ाइन, करिकुलम मॉडल, कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस ऑफ द करिकुलम मॉडल, बेसिक रब्रिक्स ऑफ फॉर द मॉडल्स एंड टाइप्स ऑफ द मॉडल्स। ये करिकुलम मॉडल्स के अंदर जनरली यही सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि उसका मॉडल का डिज़ाइन क्या है, मॉडल इटसेल्फ क्या चीज़ है, उसके कंपोनेंट क्या चीज़ है, उसकी प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोसेस क्या है और उसके बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और कितनी टाइप्स के मॉडल जो हैं वो मौजूद हैं। डायनेमिक मॉडल ऑफ द करिकुलम। डायनेमिक मॉडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं जी? डायनेमिक, उसकी डायनामिसिटी, उसकी स्टेजेस, उसका रोल, उसकी स्ट्रेंथ्स एंड उसकी वीकनेसेस। मॉडल ऑफ द करिकुलम की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। मॉडल से क्या मुराद है? मॉडल इज रियली द फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट। अ करिकुलम मॉडल डिटरमिन्स द टाइप ऑफ द करिकुलम यूज्ड। इट encompasses educational philosophy, approaches to teaching and methodology. The good news is unless you have been hired to design curriculum, you wouldn't come across any curriculum model. However, it is good for educators to be familiar with models used in their schools. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो करिकुलम मॉडल के बारे में आप लोगों को जाननी चाहिए कि करिकुलम मॉडल जो है वो किसे कहते हैं और करिकुलम मॉडल से मुराद क्या है। हम आमतौर पे करिकुलम मॉडल्स के बारे में नहीं पढ़ते जब तक कि हम करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर या एज ए टीचर जब हमारा रोल आता है देन हम मॉडल्स को पढ़ते हैं। Model refer to relationship between the parts of the process of curriculum development, objectives, content, method, and evaluation. Generally speaking, models are the miniature representations that summarizes data and or phenomena and such act as an aid to comprehension. In curriculum, we frequently use graphical model as they enable curriculum developers to visualize curriculum elements, their relationship and the process of development and implementation. ये कुछ definitions हैं models की, हम पहले भी काफ़ी सारी discuss कर चुके हैं। Components of the curriculum models. Curriculum models have generally 5 areas they define, such as looking at education from a different slant. The focus concept looks at a subject or a student and centers instruction on them. The approach component is a traditional or modern method and look at the type of the instruction that will be used. In the content component, a slant towards a topic based or content based is used, asking how units or strands will be रिटर्न। जनरली ये जो मॉडल्स हैं वो आमतौर पे इसी 3-4 स्टेजेस पे या कंपोनेंट पे मुश्तमिल है। नंबर 1 फोकस से मुराद है कि हम स्टूडेंट्स और वो जो सेंटर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उस पे फोकस करते हैं, सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करते हैं। अप्रोच से मुराद ये है कि हम किस अप्रोच के साथ आगे जाएंगे, कौन सी अप्रोच है वो ज़्यादा फायदेमंद होगी, कंटेंट जो है वो कैसे सिलेक्ट होगा, किस तरह का कंटेंट होगा। प्रोसेस स्ट्रक्चर लुक्स एट द असेसमेंट, फॉर्मेटिव और अक्यूमुलेटिव। फाइनली स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स फोकस ऑन द सिस्टम ऑफ रिव्यू, डिटरमिनिंग हाउ द करिकुलम विल कम अप फॉर रिवीजन। प्रोसेस से मुराद असेसमेंट है, वो फॉर्मेटिव और अक्यूमुलेटिव और समेटिव हो सकती है, डायग्नोस्टिक हो सकती है और आखिरी स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हम उसको रिव्यू दोबारा करना है तो कैसे करेंगे। Basic rubrics for the curriculum models. Subject or discipline centered. In this framework, the curriculum is organized around the subjects like math or science, integrated just like it sounds. Its frame plus many subjects together. We see this model used in problem-based learning and experiential learning. Spiral. In this framework, the content is presented several times across the span of the school year. Seen mostly in math, using this design allows student to be introduced and then revisit material often. तो ये कुछ डिज़ाइन है मॉडल्स के जिसमें हम जनरली मॉडल इस पे आमतौर पे काम करते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट और डिसिप्लिन सेंटर, आम सा फिक्रा है, समझ आ गई। इंटीग्रेटेड हम बहुत सारे सब्जेक्ट को इकट्ठा करना। और स्पाइरल का मतलब है कि जैसे मैथ है, साइंस है, तो मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर एक ही सब्जेक्ट को ओवर द टाइम्स जो है वो सेवरल टाइम बच्चों के सामने रखना ताकि बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ सकें।
स्पाइरल ये पीछे हो गया. स्पाइरल द कंटेंट इज प्रेजेंटेड सेवरल टाइम अक्रॉस द, ये मैंने बता दिया. इंक्वायरी है, inquiry or problem based, not to be confused with the integrated models. This curriculum focuses on the central problem or question. In this frame all the curriculum is problem based, while in the integrated it may be or may not be. Inquiry means ऐसा curriculum जो जिस पे बच्चे खुद से ही inquire करें चीज़ें, उसकी curiosity को, उसकी problem solving base ये होता है आमतौर पर. Experiential, using this framework allows student to participate in real life ways that with their work, such as experimenting with hypotheses, working through problems and finding solution. Experiential, उनको लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों के सामने रखे जाते हैं, वो उसकी हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके साथ काम करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो रिपोर्ट करते हैं. Now let's have the Walker models of curriculum development. इसकी 3 phases हैं जी. Number 1 is platform statement, beliefs, theories, conceptions, point of view, aims, objectives. Number 2 deliberations. Number 3 curriculum design. इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं किससे क्या मुराद है. Platform. The 3 phases of the Walker's model are the platform phase, the deliberation phase and the design phase. In the platform phase, platform statements made up of ideas, preferences, point of views, beliefs and values that are held by curriculum developers are recognized. प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो उन सब का ख्याल रखा जाता है. कुछ ऐसी स्टेटमेंट बना ली जाती हैं, आइडियाज़ ले लिए जाते हैं, प्रेफरेंसेस तय कर ली जाती हैं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया जाता है, बिलीव्स का ख्याल रखा जाता है, वैल्यूज़ का ख्याल रखा जाता है. तो देन फिर वो जो डेवलपर्स हैं इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर वो शुरू करते हैं करिकुलम डेवलप करना. ये बड़ा अहम पॉइंट है कि कई दफ़ा हमारे यहाँ कंट्राडिक्शन आ जाती है करिकुलम बनाते वक्त. तो जब हम सबका ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे, डॉक्यूमेंट कर लेंगे, तो देन कंट्राडिक्शन नहीं आएगी. Number 2 deliberations. When the curriculum developers start discussion on the basis of the recognized platform statement, this is the second stage of deliberation, which is complex randomized set of interactions that eventually achieve an enormous amount of background work before the actual curriculum is designed. डेलिब्रेट, जब हम ऊपर वाली स्टेटमेंट सारी इकट्ठी कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, बिलीव्स असेस कर लेते हैं, तो देन फिर डेलिब्रेशन शुरू हो जाती है कि हम किस किस को कहाँ कहाँ पे रखेंगे, कैसे हम सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके तो इस्तेमाल करेंगे. Design. In this phase, developers make decision about the various process components, the curriculum elements. Decisions have been reached after extended discussion and compromised by individuals. The decisions are then recorded and these become the basis for the curriculum development or specific curriculum materials. डिज़ाइन की स्टेज पे हम फिर वो कहता है कि वो जो है मुख्तलिफ फैसले करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में करिकुलम के, और जब ये हो जाता है डिसीजन पहुंचने के लिए फिर क्या करते हैं, समटाइम कंप्रोमाइज़ करते हैं, मज़ीद डिस्कशन करते हैं और अल्टीमेटली करिकुलम डॉक्यूमेंट की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है. प्लेटफॉर्म डेलिब्रेशन डिजाइन, ये पीछे थोड़ा डिस्कस हो गया, अब थोड़ा मजीद कर लेते हैं. प्लेटफॉर्म से मुराद है बिलीव्स, थ्योरीज, कंसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. डेलिब्रेशन से मुराद है अप्लाइंग देम टू प्रैक्टिकल सिचुएशन, आर्ग्यूइंग अबाउट, एक्सेप्टिंग, रिफ्यूजिंग, चेंजिंग, अडेप्टिंग. मतलब डेलिब्रेशन से मुराद है कि आपने बहुत सारी जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, थ्योरीज देख ली, कंसेप्शन हो गई, पॉइंट ऑफ व्यू आ गए, एम्स, तो अब उसमें से कुछ को एक्सेप्ट करना है, कुछ को रिजेक्ट करना है, कुछ को मॉडिफाई करना है, कुछ को रिफाइन करना है, तो वो डेलिब्रेशन की स्टेज पे आता है. और आखिर पे हम क्या करते हैं, करिकुलम बनाने का फैसला करते हैं. Role of the Walker model of the curriculum development. The strength of the dynamic or the interactional models include the following. It is claimed by the proponents of these models that they are the realistic way of handling curriculum development. ये कहते हैं कि हमारे मॉडल जो है वो बड़े रियलिटी के करीब हैं. By avoiding the obsession with the writing objectives and indeed behavioral objectives, at that developers are free to more creative. जब वो by avoiding the obsession with the writing, मतलब जब वो बाकायदा से राइट नहीं करते, इससे पहले डेलिब्रेशन हो जाती है, उससे पहले वो जो प्लेटफॉर्म कवर हो जाता है, तो देन फिर वो काफ़ी हद तक बंदे क्रिएटिव ही रहते हैं, उसमें से मजीद ऐड, डिलीट या चीज़ें की जा सकती हैं. द मॉडल अलाउज द डेवलपर टू चेंज द ऑर्डर ऑफ प्लानिंग टू मूव टू एंड फ्रो अमंग द करिकुलम डेवलपमेंट. इसमें ऑर्डर भी चेंज किया जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथोडोलॉजी वगैरह पहले किसी एक पे डेलिब्रेशन जो है वो शुरू की जा सकती है. Another strength of the model is its flexibility. When the development task is approached, the flexibility rises from the suggestion that developers may begin
at any point of the curriculum process that is appropriate to their needs. इसकी एक flexibility ये भी है कि ये किसी भी मरहले पे जो suggestions हैं या discussion है या point of view वो लिया जा सकता है और उसको फिर ongoing process के तहत incorporate किया जा सकता है. इसकी स्ट्रेंथ जी, करिकुलम डेवलपर कैन बिगिन विद एनी ऑफ द एलिमेंट्स. द मॉडल अलाउज द करिकुलम डेवलपर टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द प्लानिंग. ये करिकुलम डेवलपर्स को आज़ादी देता है कि वो किसी भी स्टेज से करिकुलम डेवलप करना शुरू कर लें और वो किसी भी ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, किसी को पहले, किसी को दूसरे नंबर के, किसी को तीसरे नंबर पे. द मॉडल ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, मोर रियलिस्टिक, फिजिबल वेज ऑफ हैंडलिंग करिकुलम डेवलपमेंट. डेवलपर्स आर फ्री टू बिकम मोर क्रिएटिव, ऑफन कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी. डेवलपर्स मे commence at any point in the curriculum process that is appropriate to their needs. Developers may retrace their steps and produce in the whatever way they prefer reflects the teaching situation. This model could be more suitable, less dysfunctional approach. तो ये इन मॉडल्स की स्ट्रेंथ्स हैं. इसकी वीकनेसेस क्या है? अपीयर्स कंफ्यूजिंग एंड सीम टू लैक डायरेक्शंस. जब हम ये कहते हैं कि ये कहीं से भी शुरू कर सकते हैं तो इट मीन समटाइम कंफ्यूजन हो सकती है. Developers are left perplexed as to what to do. Confusion rather than clarity, lack of emphasis on the construction and use of objectives. Developers waste significant amount of time by not following a logical sequence. Now let's have this Skillback model of curriculum. Skillback curriculum model developed in 1976. Skillback suggests an approach for devising curriculum at the school level by which teacher could realistically develop appropriate curriculum. The model claims that for SBCD school-based curriculum development to work effectively, 5 steps are required in curriculum process. Skillback का ये क्लेम था कि वो करिकुलम जो है वो टीचर्स को स्ट्रेंथन करें, कि वो स्कूल बेस उसको मटेरियल दे दें, उसको डायरेक्शन दे दें, ढीला ढाला डिज़ाइन दे दें, लेकिन आज़ादी दें टीचर अपनी क्लास के मुताबिक, टीचर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के मुताबिक, स्टूडेंट की जो नीड्स हैं उनके मुताबिक स्कूल की बेस पे करिकुलम बना सके. इसलिए इसको स्कूल बेस्ड करिकुलम डेवलपमेंट भी कहते हैं. Skillback model locates curriculum design and development firmly within a cultural framework. It views such design as means whereby teachers modify and transform people's experiences through providing insight into cultural values, interpretive frameworks and symbolic system. Skillback model जो है वो cultural based design के पे बेस करता है. टीचर चूंकि खास कम्युनिटी के अंदर, स्कूल खास कम्युनिटी के अंदर होता है, स्टूडेंट से उसका वास्ता पड़ता रहता है, तो वो जो स्टूडेंट के साथ एक्सपीरियंसेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर लेता है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर. It is more comprehensive framework which can encompasses their either process model or objective model depending on which aspects of curriculum are being designed. ये खुला सा मॉडल है, ये प्रोसेस मॉडल से भी मदद बना लेता है, ये जो है ऑब्जेक्टिव मॉडल की मदद भी ले सकता है. जैसी ज़रूरत होगी वैसा ये करिकुलम मॉडल जो है वो मॉडल इस्तेमाल कर लेता है. It is flexible, adaptable and open to interpretation in light of the changing circumstances. It does not propose a linear regression through its components. Teacher can begin at any stage and activities can develop concurrently. The model outline does not propose means ends analysis at all. It simply encourages team or groups of curriculum developers to take into account different elements and aspects of curriculum development process, to see the process as an organic whole and to work in a moderately systematic way. ये फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, ओपन इंटरप्रेशन की जा सकती हैं विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. ये प्रेशर नहीं करता कि खास जो है लीनियर तरीके से चला जाए. टीचर किसी भी मरहले में कर सकता है, ग्रुप्स की शक्ल इकट्ठे होकर वो कर सकते हैं. तो ये बड़ी आसानी देता है टीचर को कि वो स्कूल लेवल पे करिकुलम को डेवलप कर सके. इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं? सिचुएशन एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव डिजाइन, प्रोग्राम बिल्डिंग, इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, फीडबैक, असेसमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन. सिचुएशन एनालिसिस, एक्सटर्नल सिचुएशन एनालिसिस, कल्चर एंड सोशल चेंजेस एंड एक्सपेक्टेशन इंक्लूडिंग पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉयर requirements, community assumptions and values, changing relationship, adults and children, ideology. तो ये जो एक्सटर्नल सिचुएशन एनालिसिस है वो कहता है टीचर जो है इन सब को एनालाइज कर लें तो देन उसको इनकॉर्पोरेट करें करिकुलम के अंदर. एजुकेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड चैलेंजेस, एजुकेशन सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी मद्देनजर रखें. पॉलिसी स्टेटमेंट्स, एग्जामिनेशंस, लोकल अथॉरिटी डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर्स, करिकुलम प्रोजेक्ट, एजुकेशनल रिसर्च. तो इनको भी एनालाइज कर लें कि इनमें से क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या नीड्स हैं वो हमारे सामने हैं. The changing nature of the subject matter to be taught, the potential contribution of teacher support system, teacher training institution, research institution,
फ्लो ऑफ द रिसोर्सेज इन द स्कूल। तो ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं सिचुएशन एनालिसिस के लिए, और ये स्कूल बेस पे ही ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छे तरीके से हो सकते हैं। हाँ, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो एक आध एक्सपर्ट जो है वो उसको स्कूल की बुनियाद पे डिप्यूट किया जा सकता है। Internal situation analysis, pupils' aptitude, abilities and define educational needs, teacher values, attitude, skills, knowledge, experience, special strength and weaknesses, perceive and felt problem and shortcomings in existing curriculum, material resources including plant, equipment and potential for the enhancing these। तो सिचुएशन एनालिसिस के अंदर जो स्कूल विद इन स्कूल जितने रिसोर्सेज हैं उनको मद्देनजर रख, जिसमें शागिर्द हैं, उनका एप्टीट्यूड है, एबिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल नीड्स कौन कौन सी हैं, टीचर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड है, स्किल है, नॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें भी आपने मद्देनजर रखनी है। ऑब्जेक्टिव्स, Skillback assigns a decision-making role to teachers, senior staff and principals in the development of objective for school-based curriculum। ये ज़्यादा अच्छा है कि वो खुद ही objective बनाए और खुद ही achieve करे। Skillback does not categorically state the degree of the participation of school staff at the various levels in school organization। जिसका जितना रोल है वो खुद ही डिफाइन कर लें, किसी स्टेज पे इसने इस मॉडल ने डिफाइन नहीं किया। According to Skillback, the curriculum is far linear and the teacher made up of experience. These should be experiences of value developed by the teacher and learner together from a close and sympathetic appraisal of the learner's needs and characteristic as a learner। इसके नज़दीक करिकुलम जो है वो करिकुलम टीचर का इंटरेक्शन ही है, और वो खुद ही इसको एक्सपीरियंस करके ज़्यादा अच्छी तरीके से बना सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं। एक्शन रिसर्च इज बेस्ड ऑन द assumption that the involvement of the teacher in a scientific study of an on the job problem is a promising approach। इसकी मदद से टीचर जो हैं जब कोई डेवलप करने का मुनासिब शुरू हो तो एज ए ऑनगोइंग प्रोसेस टीचर्स को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। Design, one of the most important reason for teacher responsibility in program development relates to the concept of cognitive innovation and meaningful लर्निंग। इसलिए टीचर को शामिल करते हैं कि वो बच्चों की या ज़रूरियात की जो कॉग्निटिव उसका डोमेन है उसको वो अच्छी तरह से जानता है और उसको मीनिंगफुल लर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम बिल्डिंग which comprises the selection of the subject matter for learning, the sequence of teaching learning episodes, the development of staff and the choice of appropriate supplementary materials and media। तो ये भी टीचर ज़्यादा अच्छे तरह से कर सकते हैं कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन से लेवल पे पढ़ाना है और उसका सीक्वेंस क्या होगा और उसके लिए सप्लीमेंट्री मटीरियल क्या क्या दरकार होगा। Implementation, a closer examination of theories of cognitive motivation will throw greater light on Skillback instance on involving teachers in problem solving situation। तो इसका एक फायदा ये भी है कि जब वो खुद बनाएंगे तो मोटिवेट होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन पैदा होगी तो टीचर ज़्यादा एक्टिवली काम करेंगे। Theories of cognitive motivation are useful in explaining why the circumstantial differences are appropriate to the level or degree of innovativeness by the teacher। Two features of the cognitive motivation often identified Reynolds are the minimization of the unassimilated perceptual material and optimization of the innovation rate। तो इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन में इसलिए भी आसानी है कि जब मोटिवेशन होगी टीचर खुद से ही उसको करेगा तो फिर वो ऐसे मटेरियल को शामिल नहीं करने देगा जो परसेप्चुअल होगा, जिसका रियलिटी से ताल्लुक नहीं होगा, जिसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर टीचर करेगा तो वो फिर सारी चीज़ें जो है उनका ख्याल रखेगा। Reynolds study shows that during the implementation phase of the Skillback model, it is the interaction between the information concerning the curriculum design and the teacher's present cognitive structure that determine whether that teacher will be motivated to exert the effort necessary to make the information meaningful। तो इसके नज़दीक जब टीचर मोटिवेट होगा इस मॉडल के अंदर तो वो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से जो इंफॉर्मेशन है बुक्स के अंदर उसको मीनिंगफुल बना लेगा और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेगा। Evaluation, Skillback lists the problem of continuous assessment as being central concern during the evaluation। ये कहता है कि ये continuous assessment पे बिलीव रखता है। Skillback perceive the role of the teachers to be central during the evaluation phase to ensure continual रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द करिकुलम। टीचर मुसलसल बताते रहेंगे कि इसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा होगा। लेथवुड एंड रसल agree and added mechanism are necessary to ensure that change will be in continued process of revision in light of the formative evaluation data। Comparison between both models, Walker model of curriculum development, ये आ गया begin with an curriculum element
डज नॉट फॉलो लीनियर सिक्वेंशियल पैटर्न, 3 phases इन देयर नेचर, ये सारी चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को इकट्ठा करके मैंने बता दिया। अल्लाह हम सबका अमीन नासिर हो। उम्मीद है आपको दोनों मॉडल समझ आ गए होंगे।